हमारे देश में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा शहर है जो जिसमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। तो कहीं न कहीं उस दिल्ली में जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उतने ही साथ उसके ही साथ हमें बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं संजय जी। तो क्या दिल्ली अपॉर्च्युनिटी देती है हर वर्क को और किस तरीके से? बिल्कुल, दिल्ली एक प्रवासियों का शहर है जिसमें एक अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है जी। कि और सब शहरों के मुकाबले मुकाबले में दिल्ली में आज तक आधुनिक दिल्ली में अभी भी आज तक कोई भाषा के तौर पे या जी। धर्म के तौर पे किसी ने कहा तुम बाहर चले जाओ। जी। जब हमारी मुख्यमंत्री ही बाहर की है तो कोई नहीं कह सकता है। जी। कुछ हद तक बुराई ये है कि जब प्रवासियों का शहर रहता है तो कोई अपना ये नहीं मानता कि मेरा उत्तरदायित्व क्या है। जी। सब कहते हैं कि अरे मैं तो बाहर का हूँ या मैं बाहर की हूँ। तो हमारी कम से कम ड्यूटी ये रहनी चाहिए, एक तो हमारे वातावरण के, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, कोई भी बड़ा शहर महान इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, महान इसलिए बनता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे शहर में मैं समझता हूँ ऐसे बहुत ही कम ही शहर हैं हिंदुस्तान के जहाँ औरतों के प्रति ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे दिल्ली में। तो एक बहुत ही लिंक की के तौर से देखा जाए तो औरतों के प्रति जैसा व्यवहार दिल्ली में किया जाता है वैसे बहुत ही कम शहर हैं। तो हमें जितना अवसर मिलता है यहाँ कुछ करने का, हमारी ये कुछ हमारी ड्यूटी वैसी रहनी चाहिए अपने शहर के प्रति, जो कि हमारी इतने अच्छी अच्छी इमारतें हैं, उसके बाद जो हमारा अपना व्यवहार कैसा है। एक तो वातावरण की तरह, चाहे गंदगी हम जहाँ भी चाहे फेंक देते हैं, और दूसरे औरतों की तरह। यानी कि इसके बारे में हम सोचें कि अगर हम शहर को सचमुच कहना चाहते हैं ग्लोबल सिटी है, तो फिर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन सिर्फ सड़कों और फ्लाईओवर से नहीं बनता। यहाँ के वो लोग सोच कैसे में हैं। भी होनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन, और सोच भी ऊंची होनी चाहिए जितनी बिल्डिंग्स ऊंची जा रही हैं। सुरभोजी, जैसे संजय जी ने बोला कि यहाँ पे ड्यूटीज़ की भी बात है, पहले डाइवर्सिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देते हैं, तो क्या वो ड्यूटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत की राजधानी के 100 साल हो गए हैं, लेकिन जितना हम कहते हैं ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया भी बनती जा रही है। तो वो एक टैग भी हटाना बेहद ज़रूरी है जो दिल्ली के लोग ही हटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि क्राइम कैपिटल के हिसाब से तो एक उपाधि मिल गया है दिल्ली को, तो वो और अफसोसजनक है वो चीज़। और मैं संजय जी के बात से सहमत हूँ कि जितने सारे मेट्रोपॉलिटन शहर अगर हम लोग उठा के देख ले, चाहे चेन्नई देख ले, कलकत्ता देख ले या फिर मुंबई देख ले, क्राइम रेट अगर महिलाओं के प्रति अगर देखा जाए तो शायद दिल्ली में 100 गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है उन बाकी मेट्रोपॉलिटन शहर के मुकाबले में। तो इसलिए इस चीज़ को बदलना बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूँ कि केवल सरकार के मशीनरी नहीं बदल सकती है। कानून तो है, पर कानून के रखवाले कौन करते हैं? अल्टीमेटली आम जनता करते हैं। आप ही अगर कानून का उल्लंघन करेंगे और आप ही अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो शहर कैसे सुरक्षित रहेगा? और ये जो मानसिकता है जो महिलाओं के प्रति जो एक अनडिग्निफाइड वे में जो देखा जाता है, मैं मानता हूँ कि इसके लिए जनता ही रिफॉर्मेशन ला सकती है और जनता को रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा छवि अगर दिखाना है। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी मानता हूँ कि दिल्ली वासियों के पास, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, पर शायद और ज़्यादा होना चाहिए ये चीज़, सिविक सेंस। क्योंकि हमारे देश के राजधानी है, भारत जैसे विशाल देश की राजधानी है, और इतने बड़े देश के राजधानी होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक छवि जाता है दिल्ली का। और अक्सर देखा जाता है कि हम लोग कहीं पर भी कागज फेंक देते हैं, कुछ भी केले के छिलके फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, थूक देते हैं, ये सब चीज़ें। तो सिविक सेंस की बहुत कमी है, सिविक सेंस बदलना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं मानता हूँ कि दिल्ली का आज के डेट में अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर है वो है हैप्पीज़र्ड डेवलपमेंट। एक तरफ तो हम लोग मतलब स्काई स्केपर्स खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहीं पे स्लम्स हैं, और वहीं पे मतलब कि इतने क्लस्टर्ड छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे मतलब कि 12-12 लोग, 15-15 लोग रह रहे हैं, छोटे से घर में रहते हैं, छोटे से घर में। तो किस तरह का छवि हम लोग दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे? एक बैलेंस्ड अप्रोच बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। और जिसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, वो इंक्लूसिव ग्रोथ शहर में होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सरकार के मशीनरी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जितने सारे बड़े उद्योगपति हैं उन लोगों को भी सामाजिक सुधार के लिए आगे आना होगा, क्योंकि ये हमारे देश की दिल है और हमारे देश की राजधानी है। तो इसको अगर
सही तरह से अगर हम लोग इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे और इसको अगर एकदम इंटरनेशनल शहर के हिसाब से अगर डेवलप नहीं करेंगे तो भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो बहुत हद कहीं तक ना कहीं खराब होता धुंधली है। पड़ जाएगी। यहाँ पर संजय जी ने जो बात कही कि और आप जो जिस छवि की बात कर रहे हैं वो छवि तभी हम सुधार सकते हैं जब हम फील करें कि ये दिल्ली हमारी है। और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी कहती हूँ, जैसे मैं दिल्ली में पैदा हुई, वहीं पे बड़ी हुई, लेकिन उसके बाद भी जब मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ कि मैं दिल्ली की हूँ तो लोग मेरे पर सवाल खड़ा करते हैं कि आप ओरिजिनली दिल्ली की नहीं हो सकती। तो फिर मुझे समझ आता है कि हाँ, मेरे जो पिताजी, जो मेरे दादाजी हैं वो सब हरियाणा के हैं। तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि क्या मैं दिल्ली की नहीं हूँ। तो वो फीलिंग हटानी बेहद ज़रूरी है। तो वो सोच कैसे बदली जाए कि दिल्ली आपकी है और आपको इसको सुरक्षित रखना है और साफ रखना है। बिल्कुल, इसका दो पहलू हैं। एक तो लोग बाहर से आते हैं बहुत अच्छे, किसी भी शहर में अगर लोग बाहर से आते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि कोई कह नहीं सकता आपसे कि आप यहाँ के नहीं हैं। तो कोई भी आ सकता है। जैसे कि और बड़े मुंबई कलकत्ता में देखें तो ये बहुत बड़ी, कलकत्ता नहीं, मुंबई या तमिलनाडु में देखें बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं आप बाहर के हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि फिर लोगों को अपनापन कि जो फीलिंग है कैसे उत्पन्न किया जाए, ये किसी भी शहर के हम बहुत रुकेंगे क्योंकि ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है, एक अपनेपन की जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो ये अपनेपन की फीलिंग आपके अंदर कैसे आए, और साथ ही अगर आप दिल्ली के लिए कुछ फील करते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के